संपूर्ण क्रांति का ये दूसरा क्लास है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है। तो अगले भाषण में जयप्रकाश नारायण जेपी जी दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद के बारे में संबंध को बताते हैं। तो वो क्या है, इसको ध्यान से समझिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो दल विहीन लोकतंत्र है वो मार्क्सवादी और लेनिनवादी दोनों का उद्देश्य था, किंतु उनका उद्देश्य अब काफ़ी दूर है। मार्क्सवादी के अनुसार जो समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे समाज का क्षय होगा और एक स्टेटलेस समाज का क्या होगा, स्थापना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद है दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। बात समझ में आया। कैसे लिखना है आपको इसको, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है। यदि क्वेश्चन आता है तो इसका उत्तर लिखिएगा कि दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्य से है। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवादी और लेनिनवादी उद्देश्य से है, किंतु अब उसका उद्देश्य काफ़ी दूर है। मार्क्सवादी के अनुसार समाज जो है वो जैसे जैसे साम्यवाद की ओर अग्रसर होगा, जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे वो किस ओर बढ़ते जाएगा, स्टेटलेस समाज की ओर बढ़ता जाएगा, जहाँ पे स्टेट का क्या होता जाएगा, पतन होता जाएगा, समाज का क्या होता जाएगा, पतन होता जाएगा। समझ में आया। संघर्ष समिति से अगले भाषण में वो अपेक्षा करते हैं कि जो संघर्ष समितियां हैं भारत में उनसे वो अपेक्षा करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जेपी कहते हैं, जेपी मीन्स जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आप लोगों को जो असंगठित समाज है उसको संगठित करना चाहिए, ये पहला काम करना चाहिए। दूसरा, समाज में न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तीसरा, अगर कहीं पे न्याय के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसके विरुद्ध में आप आवाज़ उठाइए। तो ये कुछ अपेक्षा करते हैं जेपी संघर्ष समितियां से। बात समझ में आया। जैसे इसके बाद है कि चुनाव सुधार के बारे में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण क्या सुझाव देते हैं। तो चुनाव के बारे में वो सुझाव देते हैं कि अब हम लोग जो मत देते हैं तो हम लोग केवल जाकर के मत दे देते हैं, वोट दे देते हैं, उम्मीदवार को हम नहीं चुन पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिससे हम अपना उम्मीदवार को चुन सके। जैसे मान के चलिए कोई एक नेता जो है वो आपके सांसदीय क्षेत्र से या विधायकी क्षेत्र से लड़ता है चुनाव, आपने तो उसको जिता दिया, लेकिन अब वो वहाँ जा कर के किस अपना नेता को चुनेगा जो आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, वो आपके ऊपर निर्भर रहता है क्या, नहीं रहता है। तो वही यहाँ पे जेपी कहते हैं, इंदिरा गांधी को कटाक्ष करके बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी को तो लोगों ने नहीं चुना, लोगों ने तो अपने विधायक और संसद को चुना, विधायक सांसद को चुना और संसद वहाँ जा करके चुनता है पीएम को। तो इसलिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करना चाहिए जिससे हम लोग डायरेक्ट चुन सकें। बात समझ में आया। तो क्या बोलना है आपको इसमें कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण सुझाव देते हैं या जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है उस पर लोग केवल जाकर के मत देता है, वो अपना मत उम्मीदवार को चुनता नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जिससे हम लोग अपने उम्मीदवार को स्वयं से चुन सके, निर्धारित कर सके। बात समझ में आया। दिनकर जी का निधन का हुआ, ये एक क्वेश्चन में था एक्स्ट्रा, तो इसको लिखना है कि दिनकर जी का निधन उनके मित्र अय्यर के घर पे हुआ था। कैसे हुआ था, तो दिल का दौरा पड़ने पे हुआ था, यानी कि हार्ट अटैक से हुआ था। बहुत ज़्यादा मृत्यु होता है हार्ट अटैक से, बहुत ज़्यादा। सुबह में आप खेल कूद रहे हैं, शाम को पता चला कि हार्ट अटैक बहुत ख़राब होता है। इसलिए ऑयली सामान खाना बंद कर दीजिए। बाहर का जो आप लोग खाते हैं समोसा, चाउमीन, ये सब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हार्ट का बीमारी होता है। बात समझ में आ रहा है। हार्ट अटैक का समस्या ज़्यादा होता है, तो समोसा, तला हुआ सामान खाना थोड़ा सा कम करिए आप लोग, ठीक है। मसाला कम करिए खाना, मसाला। हम देखिए 14 दिन से बिना लहसुन प्याज बिना हल्दी का खाना खा रहे हैं, ऐसा शायद 13वां दिन है या 14वां दिन है, सोचिए, आप पूछ लीजिएगा घर में। तो आप लोग को भी एकदम सादा खाना खाना है। कौन खाना खाना है, सादा खाना। अब देखिए अगला आपका व्याख्या है दूठो। तो व्याख्या किस प्रकार से हम लोगों को बोलना है, तो सबसे पहले है अगर कोई डेमोक्रेसी, अगर कोई
डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का दुश्मन है, तो लोग दुश्मन हैं, तो वे लोग क्या हैं? दुश्मन हैं। जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान में दिया गया भाषण से लिया गया है। इसमें वो कहते हैं कि तत्कालीन सरकार पे वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वो सरकार दुश्मन के समान है, जो शांतिपूर्व जनता जब आंदोलन कर रहा होता है तो उस पर लाठियाँ चलवाता है, गोलियाँ चलवाता है, वो उस दुश्मन की तरह है। बात समझ में आया? वो सरकार लोगों का क्या है? दुश्मन है। आप लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में सबको अपना बात कहने का अधिकार है। बात बुझ रहे हैं ना? सरकार का आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विरोध करिए। जैसे अभी जंतर मंतर में देखिए पहलवान लोग बैठा है, क्या दिक्कत है? आराम से बैठा हुआ है, आराम से वो धरना दे रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप अगर सरकार आपके ऊपर, आप शांति से धरना दे रहे हैं, सरकार आपके ऊपर डंडा बरसा दे, गोली चलवा दे, पानी का फुवारा मरवा दे भगाने के लिए, तो ये सब जब करने लगता है सरकार, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी का कौन है? दुश्मन है। वो लोकतंत्र का कौन है? दुश्मन है। वो सरकार लोकतंत्र का क्या हो जाता है? दुश्मन हो जाता है। ये इंदिरा गांधी पे कटाक्ष करते हुए बोल रहा है उस समय। बात समझ में आया? तो किस प्रकार से आप इसको लिखिएगा? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण का अंश से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक में संपूर्ण क्रांति अंश से लिया गया है। पैरा चेंज करके लिखिएगा, इस पंक्ति में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वे सरकार जो शांतिपूर्व जनता जब आंदोलन कर रही होती है तो उसका आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर में डंडा चला देता है, लाठी चलवा देता है, गोली चलवा देता है, तो वो सरकार डेमोक्रेसी का कौन है? दुश्मन है। वो सरकार डेमोक्रेसी का कौन है? दुश्मन है। अपने मन से आप बना के लिख सकते हैं और लंबा चौड़ा कर सकते हैं, आपका इच्छा है। व्यक्ति से नहीं, हमें कोई नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यहाँ पे सेम वही लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति फलना फलना, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि इस पंक्ति में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि उनका जो मतभेद है वो किसी व्यक्ति से नहीं है। मतलब इंदिरा गांधी को ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरा मतभेद इंदिरा जी से नहीं है, उनके पिताजी नेहरू जी, उनको हम बड़ा भाई मानते थे। मेरा जो भी लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी मैं बड़ा अच्छा आदमी मानता था, लेकिन मैं उन लोगों का भी क्या करता था? आलोचना करता था, और मैं इनका भी आलोचना करूँगा, क्योंकि मेरा जो झगड़ा है वो किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, बल्कि उसकी नीति से झगड़ा है, उसके विचार से झगड़ा है, उसके सिद्धांत से झगड़ा है, उसके कार्य से झगड़ा है। उस व्यक्ति से है क्या? नहीं। वो व्यक्ति उसका जरिया बनता है काम करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? जैसे आप लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आपका शरीर का इसमें कोई बात नहीं है, सारा का सारा दिक्कत आपका नीति, आपका विचार का है कि आपने सोच के रख लिया है कि 2 महीना लास्ट में पढ़ेंगे तो फर्स्ट कर जाएंगे, ये आपने सोच के रख लिया है। और ये रियल बात भी है। बच्चा जब 2 महीना लास्ट में पढ़ता है तो पास भी हो जाता है, फर्स्ट भी कर जाता है, कोई किस्मत बढ़िया रहा तो। लेकिन उसको जो ज्ञान का प्राप्ति होता है वो कुछ नहीं होता है। और लास्ट में आकर के वो बोलेगा कि पूरा 12th पढ़ लिए, कुछ जानकारी ये नहीं है मेरे पास, 4 साल 5 साल से बौख रहे हैं इधर उधर। तो वही सब बच्चा बौखता है जो लास्ट में जाकर के पढ़ता है 2 महीना, 2 महीना बचा है, आराम से फर्स्ट। अगर बाई चांस गलती से जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है और जो बच्चा 2 महीना पढ़ के उस साल भर से ज़्यादा नंबर ला लिया, उसके बाद जो उस साल भर वाला का इंसल्ट करता है वो 2 महीना वाला, हाँ, वो 2 महीना वाला इतना इंसल्ट करता है उस साल भर वाला का, लेकिन वो जो साल भर वाला है वो 1 साल में घड़ा बन जाएगा। घड़ा समझते हैं ना? और वो जो 2 महीना वाला है वो 2 महीना में बाल्टी बनेगा, बाल्टी ले जाइएगा तो छपकेगा, लब 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 लब। लेकिन जो सालभरिया वाला है वो अंदर में ज्ञान को समेट करके रखेगा, बाहर से छोटा सा मुंह रहेगा, बोलवे नहीं करेगा वो कुछ, जितना बोलना है बोलो, क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे बाल्टी में पानी भरते हैं, छपकता है कि नहीं ज़्यादा? वो अब जलते होंगे पानी गिर जाता होगा। सुराही में आप पानी भर के जाते, छपकता है पानी? नहीं छपकता है। वही बोल रहे हैं, आप लोग भी क्या बनिए? सुराही बनिए। क्या बनना है आप लोगों को? सुराही। बाल्टी बनने वाला काम नहीं करना है। हाँ, नीचे एकदम बड़ा, ये नहीं कि टेंगरी फैला लीजिएगा। नीचे बड़ा का मतलब होता है कि ज्ञान भरिए अंदर में, और अपना मुंह कैसे रखना है? छोटा छोटा सा मुंह रखना, बोलना ही नहीं है कम। दिन में अगर 10 बार बोलते हैं तो 10 बार छोड़ करके क्या बार बोलिए? 1 बार। बहुत जरूरी हो तब बोलिए। तो अब आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा, इस लेसन का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। एक एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भाषण था तो भाषण आपका खत्म हो गया, यानी कि कुल कितना लेसन आपका खत्म हो गया? इसमें
3 लेसन खत्म हो गया। और पोइट्री में कितना लेसन खत्म हुआ है? 3 उसमें भी हो गया है। एक तो करबक हुआ होगा, हाँ। तुलसीदास हुआ है? नहीं, तुलसीदास हो गया, सूरदास और मलिक मोहम्मद जैसी, तो 2 हुआ है ना, 2 उधर और 3 इधर, यानी कि 3 लेसन आपका अभी तक में फिलहाल खत्म हुआ है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। अरे मलिक मोहम्मद जैसी और जासी के हैं? अमित कुमार शर्मा और शर्मा जी अलग है। तब लिखिए, दलविहीन लोकतंत्र, दलविहीन लोकतंत्र, दलविहीन लोकतंत्र, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, दलविहीन लोकतंत्र, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, लेकिन अब वह उद्देश्य से दूर है। मूल उद्देश्यों में से है, लेकिन अब वह उद्देश्य से दूर है, लेकिन अब वह उद्देश्य से दूर है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे, समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा, बढ़ता है, साम्यवाद की ओर बढ़ता है, साम्यवाद की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे समाज स्टेटलेस समाज बनता है, वैसे वैसे समाज स्टेटलेस समाज बनता है, स्टेटलेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम कह सकते हैं कि दलविहीन लोकतंत्र साम्यवाद से संबंधित है। दलविहीन लोकतंत्र साम्यवाद से सम्मिलित है, संबंधित है, साम्यवाद से संबंधित है। अगला लिखिए, संघर्ष समितियां से जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। संघर्ष समितियां से जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। संघर्ष समितियां से जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पहला लिखिए, असंगठित लोगों को संगठित करना, असंगठित लोगों को संगठित करें, असंगठित लोगों को संगठित करें। दूसरा लिखिए, न्याय के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। दूसरा लिखिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। 2। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, समाज में न्याय को बढ़ावा दें, समाज में न्याय को बढ़ावा दें। अगला लिखिए, चुनाव सुधार के बारे में जेपी का क्या सुझाव दिए, तो इसमें लिखिए, चुनाव सुधार, चुनाव सुधार के विषय में जयप्रकाश नारायण चुनाव सुधार के विषय में जयप्रकाश नारायण यह सुझाव देते हैं कि फेयर में जेपी मत लिखिएगा, अभी शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन फेयर में जेपी रहेगा तो उठा के पटकेंगे।
क्या जेपी वीडियो से निकल करके फेंकेंगे आपको उठा के, क्या दिक्कत है। लिखे, जयप्रकाश नारायण यह सुझाव देते हैं कि हमें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, हमें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे हमें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहिए जिससे उम्मीदवारों पे हमारा अंकुश बना रहे, उम्मीदवारों पे हमारा अंकुश बना रहे, उम्मीदवारों पे हमारा अंकुश बना रहे, हमारा अंकुश बना रहे। अंकुश मतलब आप उसको पकड़ के रखिए। अरे अंकुश मतलब होता है कि आप कंट्रोल रहे आपका उसके ऊपर। अगला लिखिए, दिनकर जी का निधन उनके मित्र अय्यर के घर पर दिल का दौरा पड़ने से हुआ। दिनकर जी का निधन उनके मित्र अय्यर के घर पर, दिनकर जी का निधन उनके मित्र अय्यर के घर पर दिल का दौरा पड़ने से हुआ। दिनकर जी का निधन उनके मित्र अय्यर के घर पर दिल का दौरा पड़ने से हुआ। एगो मिर्गी का दौरा भी होता है, पता है, जिसमें जूता सूंघाता है। मिर्गी का दौरा सुने हैं? हाँ, चलिए, हाँ, व्याख्या में हुआ था। व्याख्या में पहला का व्याख्या लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में दिया गया भाषण का अंश संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। 74 लिखा है कि 75 लिखा है? 74, ठीक, 4 है ना। अंश संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। पैरा चेंज करिए, कैसे छूट जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में हाँ, पैरा चेंज करके लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि वो सरकार जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे आंदोलन पर लाठियां व गोलियां बरसाते हैं जिससे अपना भ्रष्टाचार को छुपा सके वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी का दुश्मन होता है। वो लोकतंत्र ऑब्लिक में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डेमोक्रेसी का दुश्मन होता है। चलिए अगला व्याख्या में लिखिए। हाँ,
पहले तो वही लिख लीजिएगा जो शुरू में लिखाए थे, फिर पैरा चेंज करके इसमें लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, वो आप खुद से लिखिएगा, बार बार एक ही चीज़ को कितना लिखाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं, कहाँ कहाँ करता है गलती, यहाँ 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 है। लिखे, प्रस्तुत पंक्ति में जयप्रकाश नारायण या लेखक कहते हैं कि हमारा झगड़ा किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति से नहीं है बल्कि उनकी गलत नीतियों एवं सिद्धांतों से है, बल्कि उनकी गलत नीतियों एवं सिद्धांतों से है, क्योंकि उनकी गलत नीतियों एवं सिद्धांतों से हैं। हो गया?